क्वेश्चन भी करे थे। कन्वर्शन तो मेजरमेंट में किए थे, तो यहाँ पे हम, हाँ वेरी गुड, यहाँ पे हम लिखते हैं कन्वर्ट। सेवेंथ वाला दिखाना। हाँ अभी दिखाऊंगा, पहले आप पहले इस पे ध्यान दो, जो हम पढ़ अभी मैं बात कर रहा हूँ उस पे ध्यान दो। मेरे को बताओ, मेजरमेंट में और स्टेप्स भी पढ़े थे। क्या किए थे? पढ़े थे। आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, अब एक एक करके पूछेंगे। चलो बताओ, मैथ ऑपरेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था, कौन बताएगा? रेज योर हैंड। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। हाँ, तो मैथ ऑपरेशन तो इजी है। मैथ ऑपरेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चारों मैथ ऑपरेशंस हैं। फिर अभी अभी हमने पढ़ा था बॉड मास। हाँ, बॉड मास भी तो मैथ ऑपरेशन का ही हिस्सा है, तो ये भी यहीं पे लिख लेते हैं, बॉड मास। अच्छा, ज्योमेट्री में कौन बताएगा? ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ा था हमने? सर मैं बताऊं? एक ही चीज बताना पहले। एक देखते हैं किसने अभी तक नहीं बोला है, वो बोलेगा। आरव ने भी बोला है, ऋषिता ने भी बोला है। अब मीरा, चलो मीरा बताओ, उसके बाद सन। हाँ बोलो। ज्योमेट्री में हम क्या क्या पढ़ते हैं? सर हाँ मैंने तो आपको बताया ही नहीं था। हाँ, तो आपसे पूछूंगा ना मैं अभी। आपने, अच्छा चलो बताओ, संध्या बताएगी ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ते हैं हम। एबो, एंगल, एंगल। एंगल, वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंगल। ओके सर शेप्स, सर शेप, वेरी गुड, शेप्स। ओके सर पिरामिड देखे थे। सर लाइन, सर पॉलीगॉन्स, लाइन, लाइन। सर पॉलीगॉन्स भी पढ़े थे, क्वाड्रिलेटरल वगैरह। हाँ, अरे ये कहाँ से आ गया? ये क्या आ गया? व्हाट्सएप। पता नहीं क्या व्हाट्सएप आ गया। मम्मा। अच्छा, तो कोई कह रहा, सुनो शोर नहीं मचाओ। ये देखो, एंगल, शेप, फिर हमने पढ़ा था पॉलीगन। पॉलीगन और क्या? वेरी गुड। डायमीटर, सर्कमफरेंस। और क्या पढ़ा था? डायमीटर, रेडियस हाँ? और डायमीटर और सर्कमफरेंस। ओके, यानी कि सर्कल्स के बारे में पढ़ा था। ओके, वेरी गुड। एरिया, क्वाड्रिलेटरल भी पढ़ा था। एरिया तो मेजरमेंट में आएगा। एरिया यहाँ लिख लेते हैं। मेजरमेंट में हम एरिया, मेजरमेंट में हम एरिया भी लिख सकते हैं। पेरीमीटर, हाँ, पेरीमीटर भी लिख सकते हैं, वो भी तो मेजर ही करते हैं ना। तो पेरीमीटर भी तो, सर पॉइंट, लाइन, सेगमेंट, लाइन और रे। हाँ वो तो ज्योमेट्री में आएगा। ज्योमेट्री क्या, कोई बताएगा? सर मैं डेटा बताऊं? हाँ चलो, मीरा डेटा के बारे में बताएगी, बताओ। सर इंटरप्रेट, वेट 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 वेट, एक एक करके आ रहा हूँ अभी, आप रुक जाओ, मैं आपसे पूछूंगा। मीरा बताएगी, चलो। सर डेटा का मतलब सेट ऑफ नंबर गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन। वेरी गुड। सो हमने डेटा सेट के बारे में पढ़ा था कि डेटा होता क्या है। ओके गुड। और क्या पढ़ा था डेटा में?
डेटा के हम tables बनाते है? हैं। डेटा एक डेटा ऐसी के साथ थी ना, हम टेबल्स बना सकते हैं और डेटा के 3 रूल्स है। एक है कलेक्ट एंड रिकॉर्ड, दूसरा है प्रेजेंट और तीसरा है इंटरस्प्रेड। इंटरप्रेट, वेरी गुड। तो वो थे स्टेप्स, वेरी गुड। स्टेप्स ऑफ डेटा हैंडलिंग, कि जब हम डेटा को हैंडल करते हैं, उसको यूज करते हैं, तो उसमें क्या क्या। हाँ मेरे बोलो। बेटा उसका जहाँ पे बोलो। नंबर बार बार जुड़ता वहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, जब नंबर को क्या हो जाता है बार बार, प्लस होता है तो हम वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते। हाँ। जब नंबर बार बार प्लस होता है वहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते। हाँ, वो वेरी गुड। सो वो बेसिकली वो तो ये रहा मल्टीप्लिकेशन, वो तो आपका मैथ ऑपरेशन के अंडर आएगा। कि हमने देखा था कि जो मल्टीप्लिकेशन है उसी को हम बार बार एडिशन भी कहते हैं, वो हमारा मैथ ऑपरेशंस में आएगा। डाटा में हम लोग एक चीज भूल गए। हम लोग क्या पढ़ा था? डाटा में ये पिक्टोग्राफ और ग्राफ भी पढ़ा था, बार ग्राफ भी पढ़ा था वेरी गुड। सो हमने डेटा में हमने ग्राफ भी पढ़ा था और पिक्टोग्राफ भी। हाँ, वो तो ग्राफ के अलग अलग टाइप्स थे। पिक्टोग्राफ था, दूसरा बार ग्राफ था। अच्छा, अब देखते हैं फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स में किसको याद है? फ्रैक्शंस, डेसिमल तो अभी हमने पढ़ा नहीं, इसको डेसिमल को कहा। डेसिमल को मैं रब करता हूँ, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ फ्रैक्शंस की बात। सर फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन अनलाइक और फ्रैक्शन फ्रैक्शन के टाइप सीखे थे और फ्रैक्शन में कैसे प्लस करते हैं माइनस करते हैं वो भी सीखा था। वेरी गुड। तो हमने लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन पढ़ा था और हमने देखा था फ्रैक्शंस को प्लस या माइनस कैसे करते हैं। तो जो ऊपर प्लस माइनस, उसको क्या कहते हैं? प्लस माइनस तो अभी आपको यहाँ मालूम है, ऑपरेशंस। तो हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शंस को भी हम ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे नंबर्स को कर सकते हैं, हम फ्रैक्शंस को भी मैथ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? यहाँ मैं लिखूंगा मैथ ऑपरेशंस जो है, मैथ ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, मैथ ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। सर हाँ, हमने फ्रैक्शन को रिड्यूस भी करा था और हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी बनाए थे। हाँ, वेरी गुड। सो हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी पढ़ा था। इक्विवेलेंट होता है जो इक्वल होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। वेरी गुड, आप लोगों को तो सब कुछ याद है। तो देखो हमने कितना पढ़ा है, इतना सारा पढ़ा हमने। अब जिन्होंने कुछ क्लासेस मिस की या बाद में आए, तो वो हम फिर से और बार बार पढ़ेंगे इनको, तो फिर से याद हो जाएगा। हम फिर से नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, फिर से मेजरमेंट पढ़ेंगे, फिर से मैथ ऑपरेशन पढ़ेंगे, फिर से ज्योमेट्री पढ़ेंगे, डेटा पढ़ेंगे, फ्रैक्शंस पढ़ेंगे। और एक नया चीज भी है, ये आपको मालूम है? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ये किसको पता है? यस सर, मालूम है, मुझे पता है। तो चलो आज थोड़ा फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? ये नया टॉपिक है, आपको मजा भी आएगा।
तो हम कॉपी पे लिखते हैं, क्योंकि हमने ये टॉपिक फिर से वापस रिवाइज करना है। ऐसा नहीं सोचना कि ओहो मैंने ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा था, अब क्या करूंगा मैं, वो हम फिर से पढ़ेंगे। तो अगर किसी को मान लो कोई टॉपिक मिस हो गया है, वो मेरे को कह सकता है सर मैंने ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा, प्लीज इसको फिर से पढ़े, तो हम फिर से पढ़ेंगे। अपनी कॉपी में आप लिख लेना कि मैं कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहता हूँ या पढ़ना चाहती हूँ, ठीक है। सर हाँ मेरे ओल्ड जब टीचर भी ट्यूशन ज्वाइन किया था, इसके बाद तो मैंने किया ही नहीं था। हाँ तो कोई बात नहीं, आप वही ये आप यही चीज नोट कर लेना ना कि कौन सा मैंने किया था और कौन सा नहीं किया। मगर तब तो मैं श्वेता मैम क्लास ज्वाइन करती थी, तो हाँ सुनीता मैम। हाँ सुनीता मैम, कोई बात नहीं, तो हम फिर से पढ़ेंगे ना। अभी हम ये तो हम बार बार पढ़ेंगे, हमने बार बार पढ़ना है। तो अगर कोई मिस भी हो गया तो इसीलिए मैंने कहा आज आप ये सारे लिख के रख लो। ये जो 7 टॉपिक्स है इनका नाम लिख के रखो, फिर जो जो हम अगर किसी का मिस हो गया वो वाला टॉपिक फिर से पढ़ेंगे। तो आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आप भी लिखो। तो यहाँ पे मैं एक टॉपिक लिखता हूँ, फैक्टर्स, बड़ा बड़ा लिखता हूँ, फैक्टर्स एंड मल्टीपल। चलो पहले हम मल्टीपल लिख लिया सबू ने। अब इससे पहले मैं एक चीज फिर से पूछता हूं आपसे, जैसे हमने मैथ ऑपरेशंस अभी देखा, तो मैथ ऑपरेशंस में या फिर से लिखता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं मैथ ऑपरेशन। जल्दी से मैथ ऑपरेशंस देखते हैं। जब हम एडिशन करते हैं, पहला है एडिशन, यहां इस कॉलम के आगे हम नीचे हम मैथ ऑपरेशन लिखेंगे और उसके सेकंड कॉलम में लिखेंगे जो उसका आंसर होता है। आंसर का नेम क्या है, नेम ऑफ आंसर। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि अगर नेम ऑफ आंसर लिखना है। हाँ नेम ऑफ आंसर, फिर से साफ साफ लिखता हूँ, मेरी हैंडराइटिंग भी खराब हो रही है। आंसर मतलब जब हम आंसर, मेरा मीनिंग है कि जब हम मैथ ऑपरेशन करते हैं तो जो हमारे को उसका मैथ्स ऑपरेशन सर। ओ क्या हो गया, क्या हो गया, हाँ बताओ। हाँ ये नेम्स ऑफ आंसर और मैथ ऑपरेशन लिखना है। हाँ लिखना है। सो पहला मैथ ऑपरेशन है एडिशन। तो जब हम एडिशन करते हैं, जो हमारे को आंसर मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम, कौन बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ नीचे मैं एग्जाम्पल भी लिखता हूँ। एग्जाम्पल क्या है, अगर मैं लिखता हूँ 3 + 4 = 7, तो ये जो 7 मेरा आंसर है, इसका एक नाम होगा, वो नाम यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे
मतलब ये जब हम एडिशन करते हैं तो जो हमारे को आंसर मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैम बताओ बताओ। Sum. हाँ वेरी गुड, उसको हम बोलते हैं सम। सो इस एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं ये जो आंसर है 7, इसको हम ऐसे लिखेंगे 7 इज सम ऑफ 3 and 4। तो ये मेरा कहने का मतलब था कि आपको ये वाला जो है, एक साइड पे हमने मैथ ऑपरेशन लिखा, और जब उसको ऑपरेशन को हमने किया, जैसे ये मैंने ऑपरेशन को किया, तो जो मेरा आंसर है उस आंसर को हम बोलेंगे सम। सेकंड ऑपरेशन, सेकंड ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन। सर सब्ट्रैक्शन का डिफरेंस। सब्ट्रैक्शन, ध्यान दे संदर्भ ध्यान देना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्शन का हम एग्जाम्पल लिखेंगे, 7 minus 3 is equal to 4। सो सब्ट्रैक्शन के आंसर इस 4 को क्या बोलेंगे? डिफरेंस। ये आपको याद होना चाहिए, भूलना नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं 4 इज, अब 4 तो जब मैंने सब्ट्रैक्शन किया तो मेरे को 4 आंसर मिला, तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा 4 इज डिफरेंस ऑफ 7 and 3। डिफरेंस, स्पेलिंग गलत, देखो यहाँ गलत लिख दी ना, DIFFER, आर तो भूल ही गया, डिफरेंस। सर हाँ सर डिफरेंस मतलब कि 3 और 7 में 4 नंबर्स का डिफरेंस है। हाँ, 7 और 3 के बीच में 4 का डिफरेंस है। तो 4 का डिफरेंस कैसे पता चलेगा? जब हम 7 और 3 को ये वाला ऑपरेशन करेंगे। इस ऑपरेशन का नाम सब्ट्रैक्शन है। ये तो एक सिंबल है, सिंबल एक निशानी है। इस सिंबल को हम माइनस बोलते हैं, लेकिन ऑपरेशन को तो हम, अगर ये जो ऑपरेशन हो रहा है उसको हम सब्ट्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑपरेशन, हो गया मल्टीप्लिकेशन। लिख रहे हो साथ साथ में कि नहीं? अगर आता भी है तब, हाँ अगर आता भी है तब भी लिखना है, उसी से याद रहेगा अच्छी तरीके से। यस सर। मल्टीप्लिकेशन, इसका एग्जाम्पल देता हूं, 5 multiplied by 4 is equal to 20। तो ये जो आंसर मिला 20, इसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कौन बताएगा? भूल गए? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, हाँ देखा, सर ये मल्टीपल या प्रोडक्ट बोलेंगे, PRODUCT, ये यू ठीक करता हूं मैं, प्रोडक्ट। क्वेश्चन तो होगा ना? नहीं, क्वेश्चन तो डिवीजन में होगा। नेक्स्ट देखो, आप लिख नहीं रहे हो ना, आप अपने बालों को ठीक कर रहे हो सिर्फ, आप कॉपी में लिख नहीं रहे हो, इसलिए याद नहीं रहा है, इसलिए छोटी सी मिस्टेक कर दी आपने क्वेश्चन बोल दिया।
इसलिए साथ साथ में लिखना चाहिए, नहीं तो भूल जाता आदमी। मैं भी तो लिख रहा हूँ। तो इसको हम प्रोडक्ट भी बोलते हैं, कॉमा, और इसको हम मल्टीपल भी बोलते हैं, जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। मल्टीपल, MULTIPLE। तो अभी हम कैसे सेंटेंस में लिखेंगे? हम लिखेंगे 20 is product of 5 and 4। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 20 is multiple लिखो लिखो, शाबाश, मल्टीपल ऑफ 5 and 4। और फोर्थ वाला ऑपरेशन है, हाँ, सब्ट्रैक्शन वाला दिखाना। अच्छा, सब्ट्रैक्शन वाला, Yes, sir. हाँ, ये लो। सब्ट्रैक्शन के आंसर को बोलते हैं डिफरेंस। 4 is difference between, या difference of 7 and 3। फिर मल्टीप्लिकेशन के आंसर को बोलते हैं प्रोडक्ट, और या प्रोडक्ट बोल लेंगे और मल्टीपल भी बोल सकते हैं, दो चीजें बोल सकते हैं। इसलिए मैंने दो सेंटेंसेस बनाए। 20 is product of 5 and 4, ये भी करेक्ट है। 20 is multiple of 5 and 4, ये भी करेक्ट है। लिखा? अब नेक्स्ट डिवीजन। सब्ट्रैक्शन वाला दिखाओ। अरे जल्दी जल्दी लिखो। सर लिख लिया। ओके, अब फोर्थ है डिवीजन। इसका एग्जाम्पल लिखता हूं। 15 divided by 3 is equal to 5। और इसके आंसर को बोलते हैं क्वोशंट। कोशेंट। क्वोशंट। हाँ, स्पेलिंग भी याद रखने हैं। कोशेंट, TIENT, कोशेंट। और इसके सेंटेंस को कैसे लिखेंगे? 5 is quotient अभी देखो, मैं क्यू स्मॉल में भी लिख रहा हूं, ऊपर कैपिटल में लिखा था, तो दोनों की प्रैक्टिस होगी। स्मॉल लेटर्स की भी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए और कैपिटल लेटर की। 5 is quotient of 15 divided by 3। तो ये जो आंसर है, ये 5, इसको कोशेंट बोलेंगे। ये जो आंसर है, इसको प्रोडक्ट या मल्टीपल बोलेंगे। ये जो आंसर आया 4, इसको डिफरेंस बोलेंगे। ये जो आंसर आया 7, इसको सम बोलेंगे। लिख लिया सबूत ने? यस।
हाँ, अब हम ओके, अब हम थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे। जो अभी हमने ये वाला किया था, ये वाला, ये थर्ड, इस थर्ड को थोड़ा सा हम ध्यान से सुनेंगे, ध्यान लगाएंगे इस ऑपरेशन पे। ये मैथ ऑपरेशन है। तो अब इस मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन को ध्यान से देखना। जब मैंने कहा, अभी क्या एग्जाम्पल था, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, इस यही वाला एग्जाम्पल मैं लिखता हूं। 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 20 क्या है? 20 इज, अभी हम मल्टीपल वर्ड यूज करेंगे। 20 इज मल्टीपल ऑफ 5 and 4। यानी कि जब मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो आंसर को मैं मल्टीपल बोलूंगा। और जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा मैं, जैसे यहाँ 5 है और 4 है, उनको मैं बोलूंगा ये दोनों नंबर 20 के फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स। तो अब यहां मैं कह सकता हूं 5 इज a factor of 20। फिर नीचे लिख सकता हूं 4 is a factor of 20। तो ये आज हमने नई चीज सीखनी है। क्या सीखनी है हमने? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इन दो में से, मान लो मैं 5 का टेबल, अगर मैं टेबल ऑफ 5 लिखूंगा, कौन बताएगा 5 का टेबल? सर मैं बताऊं सर। हाँ बोलो। 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50। वेरी गुड। तो ये हम जल्दी से लिख लेते हैं, आप भी लिखो फटाफट। तो ये तो हो गया 5 का टेबल। तो इसमें यहाँ पे ये वाले जो नंबर्स हैं, अगर हम ध्यान से देखें, ये सारे 5 के मल्टीपल हैं या प्रोडक्ट हैं। जब मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 मिलेगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 25 मिलेगा। दैट मीन्स ये जो नंबर्स हैं, ये क्या है? दे आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5। तो मैं यहां लिख सकता हूं इन नंबर्स को, ये वाले जो नंबर्स हैं, ये वाले जो हमें आंसर मिले, तो हम यहां लिख सकते हैं दे आर
अब एक से ज्यादा नंबर है इसलिए एस भी लगाऊंगा, प्लूरल में लिखूंगा, दे आर मल्टीपल्स, मल्टीपल्स। अब एस भी लगेगा, मल्टीपल्स ऑफ 5। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अगर अब मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? चलो अब मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, तो मैं लिख सकता हूं 30 इज, बोलो, Multiple of 6, मल्टीपल ऑफ 5. लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ये 6 के टेबल में भी है और 5 के टेबल में भी है। अगर मैं बोलूंगा 5 6 जा 30, और अगर 6 का टेबल बोलूंगा तो 6 5 जा 30। दैट मीन्स जो ये 30 है ये 6 का भी मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 30 इज मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6। समझ में आ रहा है? अब यहां कौन बताएगा, यहां क्या लिख सकता हूं? Sir, 45 is the multiple of 5 and 9. वेरी गुड। तो मैं लिख सकता हूं कि ये जो 45 है, 45 इज मल्टीपल ऑफ 5 एंड 9। और साथ में मैं ये भी लिख सकता हूं कि ये दोनों, तो यहां पे मैं ये भी लिख सकता हूं कि 9, ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान से सुन, ध्यान से समझना। यहां मैं लिखूंगा 9 इज फैक्टर ऑफ 45। यानी कि ये जो 45 है ये 5 का भी मल्टीपल है, 9 का भी मल्टीपल है, और जो ये 5 है ये 45 का फैक्टर है, और जो ये 9 है ये भी 45 का फैक्टर्स है। सो ये दोनों फैक्टर्स हैं और ये मल्टीपल है। तो इसका अगर हम ऐसे करें, अब हम इसका उल्टा करते हैं। देखो हर ऑपरेशन का उल्टा ऑपरेशन होता है। उल्टे ऑपरेशन को क्या बोलते हैं? देखता हूँ किसी को याद है क्या, हमने पढ़ा था। उल्टा मीन्स अपोजिट, अपोजिट ऑपरेशन। अब लिखो ये भी कॉपी में, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑपोजिट ऑपरेशन ऑपरेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अपोजिट ऑपरेशन मतलब जो एक दूसरे को मिटाते हैं, कैंसिल करते हैं। देखो अभी हम देखते हैं उसका एग्जाम्पल। अगर मैं कहता हूं 4 + 3 इज इक्वल टू 7। अब मैंने 4 को एडिशन का ऑपरेशन किया। क्या मैंने किया? मैंने 4 को एडिशन का ऑपरेशन किया। अगर अब मैं एक ऐसा, और मेरे को आंसर 7 मिला, अगर मैं 7 को अब एक ऐसा ऑपरेशन करूं कि मेरे को ये वाला जो ऑपरेशन था ये कैंसिल हो जाए, ये मिट जाए, यानी कि मेरे को वापस 4 मिल जाए, तो मैं 7 को क्या करूं कि वो मेरे को वापस 4 मिल जाए? कौन बताएगा?
सर 7 minus 3. हाँ, ये जो मैंने 7 आंसर मिला, ये कैसे मिला? जब मैंने इसको कि तुम लिख दीजिए, बस देख लिया. हाँ लिखो लिखो, साथ में लिख भी लो। जब मैंने 4 जब मैंने 4 को प्लस किया था, बाकी नहीं, चलो सुनो सुनो यहाँ पे। या तो जब बातें करो म्यूट करना चाहिए। अब देखो आज का टाइम भी हो गया, बस अब हम क्लास एंड करेंगे। ध्यान से देखना है, अभी 5 मिनट है। 4 + 3 7, तो मैंने क्या ऑपरेशन किया? एडिशन का। अब मैं कह रहा हूं यहाँ ये जो मेरे को आंसर मिला, इसको मैं कौन सा ऑपरेशन करूं कि ये वाला ऑपरेशन जो है वो कैंसिल हो जाए? वो कैसे कैंसिल हो जाएगा? जब मैं 7 को सब्ट्रैक्शन किया, तो ये दोनों ऑपरेशन आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, उल्टे हैं। तो हम जल्दी से अपोजिट ऑपरेशन लिखते हैं। एडिशन का ऑपरेशन का अपोजिट क्या है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का अपोजिट एडिशन। मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट डिवीजन। और डिवीजन का सर मेरे को ऊपर वाला देखना है जो आपने लिखवाया था. हाँ अभी दिखाता हूँ। देखो मेरा कुछ कनेक्शन अब आ गया, सर मैं अभी दिखाता हूँ। मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट है डिवीजन, और डिवीजन का अपोजिट मल्टीप्लिकेशन। कौन सा देखना है वो ऊपर वाला? सर 5 का टेबल. 5 का टेबल। सो जो आंसर आएगा टेबल में उसको हम बोलेंगे मल्टीपल, और जिन दो को मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम बोलेंगे फैक्टर। ये याद रखना है, नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा फैक्टर्स। अब यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं, 5 भी फैक्टर है 15 का, और 3 भी फैक्टर है 15 का। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं अब देखो, अगर एक ऑपरेशन है डिवीजन, सर लिख लिया. सर सर आपका आवाज नहीं आ रही. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. अब आ रही है? हाँ थैंक यू।
तो हमने ये बस आज इतना पढ़ना है, ये याद रखना, जो हम प्रोडक्ट जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको मल्टीपल बोलेंगे, और जिन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे उनको फैक्टर्स बोलेंगे। आंसर को मल्टीपल और जिनको मल्टीप्लाई किया उनको फैक्टर्स। ये याद रहेगा ना? Yes, sir. हाँ, ये याद रखना, क्योंकि अगली बारी हमने और पढ़ना है, यही फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पढ़ेंगे, और फिर इसकी स्टोरी भी देखेंगे, गेम भी देखेंगे। हो. मम्माचा फोन धक्का द्यायला. ठीक है? हो. मामा माहितीये मला आवाज आला मी बघितलेलं पण. तो आज हमने ये टॉपिक्स भी देखे, सारे टॉपिक्स, 7 के 7 टॉपिक्स, और उसके बाद फिर हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ओके, ये सबों ने लिखा ना कॉपी में, ऑल दी 7? Yes, sir. ओके, गुड, चलो फिर, वेरी गुड। ओके देन, बाय एवरीवन, Thanks, sir. बाय Bye, sir. बाय बाय।